यार फर्स्ट प्रेगनेंसी में नोनू कितनी ब्लेस्ड चाइल्ड है, ब्लेस्ड चाइल्ड। उस टाइम पे मैंने इतनी आइसक्रीम खाई थी, इतनी आइसक्रीम खाई थी, इतना मीठा खाया था, मतलब बहुत मीठा खाया था, इतनी मिठाई, इतनी लड्डू, फिर भी मेरी स्किन इतनी क्लियर थी, इतनी क्लियर थी। और अब देखो यहाँ ऐसा, यहाँ से इतनी ड्राइनेस हो जा रही है, इतना मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ रहा है, ऑयल लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर ड्राइनेस हो जा रही है, बहुत ज़्यादा फट रहा है। और यहाँ पे वो हो जा रहा है ऑयली, ऑयली, यहाँ ऑयली हो रहा है, यहाँ ऑयली, और यहाँ पर पूरा ड्राई हो जा रहा है फेस। और क्या कहते हैं, यहाँ पे पिंपल्स हो जा रहे हैं, यहाँ 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 इतने पिंपल्स हो जा रहे हैं। फिर उनको मतलब बहुत पेनफुल पिंपल्स हो रहे हैं। पता नहीं कैसा सेकंड वेव भी ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। नोनू के टाइम पे मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, इतनी ग्लो, इतनी सॉफ्ट सी हो रही थी, और अभी के टाइम पे मेरी स्किन के साथ ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ये सीन। तो कोई भी सेकंड बार प्रेग्नेंट होना चाह रहा है तो देख लो डिसएडवांटेजेस क्या है। सेकंड बेबी आपकी खूबसूरती छीन ले रहा है। और फर्स्ट नोनू के उसमें मतलब मैंने वैसे दिखाया तो प्राइवेट में ही था, बट ऑपरेशन वहाँ लास्ट में गवर्नमेंट में हुआ। और उस टाइम पे भी मुझे इतने स्कैन नहीं बोले थे, इतने ब्लड टेस्ट नहीं बोले थे। क्या कहते हैं, इस बार तो इतने ब्लड टेस्ट हैं भाई, इतने ब्लड टेस्ट। फर्स्ट मंथ में हुआ, अभी थर्ड मंथ में इतने ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। और थायराइड अलग से हो गया। नोनू के टाइम पे बिल्कुल थायराइड नहीं हुआ था, और अभी थायराइड भी हो गया। और सेकंड प्रेगनेंसी के डिसएडवांटेजेस मेरे लिए, और वेट गेन भी इतना हो गया अभी, मतलब 3 मंथ में ही ऐसा लग रहा है कि 9 मंथ है। और हेडेक हो जा रहा है, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है सेकंड प्रेगनेंसी में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे को तो लगा फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह स्मूथली जाएगा, सब चीज़ अच्छा ही होगा। बट ये सेकंड बेबी, इसने मेरी खूबसूरती छीन ली है। पहली बात तो ये मुझे अपनी स्किन को ही देख के इतनी नफरत सी हो रही है ना। अभी इसमें तो खैर वो लगा रखा है मैंने, तब जाके थोड़ा वो हो रहा है, बट सामने से देखने में तो बहुत वो हो रहा है। मतलब इतना मॉइस्चराइज़र, इतना ऑयल लगाना पड़ रहा है मुझे, तब जाके वो हो रहा है। बहुत ख़राब कर दी मेरी स्किन भाई, बहुत ख़राब। और इतने ब्लड टेस्ट, इतने, और स्कैन तो मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ, ये एंटी स्कैन और पता नहीं क्या क्या, क्वाड्रल स्कैन, पता नहीं क्या क्या है। और फर्स्ट टाइम सुना मैंने। नोनू के उसमें इतने स्कैन हुए भी नहीं थे, खाली एक फर्स्ट में हुआ था, एक थर्ड में हुआ था, एक सिक्स्थ में हुआ था शायद, एक 9th में हुआ था। खाली इतने ही स्कैन हुए थे नोनू के उसमें। और फिर सीधे नोनू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी। नोनू के इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ था, बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ। और इस वाले बेबी ने तो इतना खर्चा करवा दिया है, गॉड। अब आप कहोगे तो गवर्नमेंट में ही चले जाओ, गवर्नमेंट में दिखा ले। सॉरी, क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत लाइन लगानी पड़ती है, और मेरी बॉडी अब खड़ी नहीं हो पा रही है। अब मुझसे ज़्यादा मेरे अंदर पेशेंस नहीं रह गया कि मैं खड़े रहूँ और वेट करते रहूँ। सो इसलिए गवर्नमेंट में नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि अब बॉडी, उस टाइम की बात होती, फर्स्ट टाइम की बात होती, तब भी मैं खड़ी हो जाती थी उतनी बड़ी लाइन में, बट अब नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बेबी बहुत एक्सपेंसिव बेबी है, इसलिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमारे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि नोनू के उसमें हुए नहीं थे। नोनू सही कहते हैं, लड़की घर लक्ष्मी होती है, नोनू वॉज अ लक्ष्मी। और इतने ये महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर तो मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ गाइज। मैंने पहली प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर लिया ही नहीं है, क्या होता है ये मुझे अभी तक पता ही नहीं था। अब जाके मुझे ये खाने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसिव बेबी, सो एक्सपेंसिव। मुझे तो लग रहा है लड़का ही होगा, क्योंकि इतना खर्चा करवा रहा है। अगर लड़की हुई और इतना खर्चीली निकली तो सोच लो कैसा है यार। लड़का ही होगा, क्योंकि इतना खर्चा करवा रहा है, और ऊपर से मेरी इतनी ज़्यादा स्किन ख़राब कर दी है। ये लड़के होते ही बदतमीज़ है।